दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है कि जहां पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग जबानों और अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, शायद ही दुनिया के किसी और इलाके में पाई जाती होगी। बात कर लें अगर धर्मों की, मतलब के रिलीजन्स की, तो आप लोगों ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी देखा होगा, मुसलमानों को भी देखा होगा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और इस तरह के बेशुमार अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को देखा होगा। लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो यहूदी लोगों को नहीं देखा होगा। आप लोगों ने भले ही भारत में यहूदी लोगों को ना भी देखा हो, लेकिन सच ये है कि भारत में यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है। अब ये यहूदी भारत में कहाँ पर रहते हैं, इनकी कितनी आबादी है, इन लोगों का इतिहास क्या है, मतलब ये भारत में कब आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है भारत में यहूदी कब और कैसे आए। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है कि जहां पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग जबानों और अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, शायद ही दुनिया के किसी और इलाके में पाई जाती होगी। बात कर लें अगर धर्मों की, मतलब के रिलीजन्स की, तो आप लोगों ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी देखा होगा, मुसलमानों को भी देखा होगा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और इस तरह के बेशुमार अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को देखा होगा। लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो यहूदी लोगों को नहीं देखा होगा। आप लोगों ने भले ही भारत में यहूदी लोगों को ना भी देखा हो, लेकिन सच ये है कि भारत में यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है। अब ये यहूदी भारत में कहाँ पर रहते हैं, इनकी कितनी आबादी है, इन लोगों का इतिहास क्या है, मतलब ये भारत में कब आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, यही सारी चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहूदियों में जहाँ एक तरफ तौरात नाम की किताब को फॉलो किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों और मुसलमानों में भी इंजील और कुरान नाम की आसमानी किताब पाई जाती है। साथ ही साथ आज के दौर में इन तीनों ही रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स के नाम से भी जाना जाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इतिहास में झांक कर देखेंगे तो किसी न किसी तरह से इन तीनों ही धर्मों का कनेक्शन एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर लोग इब्राहीम की बजाय अब्राहम के नाम से याद करते हैं। मुसलमानों की तरह यहूदियों में भी सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की ही इबादत की जाती है और जनरली ये लोग अपने खुदा को यहोवा कहकर पुकारते हैं। मुसलमानों की तरह ये लोग भी एक से ज्यादा खुदा को मानने या फिर किसी गैर खुदा की इबादत करने के कट्टर विरोधी हैं। बात करें अब अगर भारत में यहूदियों के इतिहास की, तो ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि भारत में तो यहूदी लोग हजारों साल पहले ही दस्तक दे चुके थे। बल्कि मेनली ये माना जाता है कि इन लोगों की भारत में एंट्री उस वक्त हुई थी कि जब रोमन एम्पायर दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करता था और रोमन एम्पायर की फौज ने यहूदियों के इलाकों और इनकी इबादत गाहों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। रोमन एम्पायर से बचने के लिए जब यहूदी इधर उधर भागे तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों की तरह बेशुमार यहूदी भारत भी आए थे और उन्होंने भारत का जो साउथ वाला इलाका है उसको अपना घर बनाया था। भारत में जो यहूदी हैं वो कई अलग अलग तरह के ग्रुप में डिवाइड माने जाते हैं, जैसे कि बेने इजराइल, कोचिन यहूदी या फिर व्हाइट यहूदी वगैरह। वैसे तो लंबे वक्त से ही भारत में यहूदी लोग आ ही रहे थे, मगर भारत के अंदर इनकी बस्तियां बसाए जाने का सबसे क्लियर सबूत 11वीं सदी से मिलता है। 18वीं सदी का वक्त आते आते मुंबई शहर पूरे भारत में यहूदियों का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था। यहाँ पर बिन इजराइल ग्रुप के यहूदी तो पहले से ही रहते थे, बाद में इराक, अफगानिस्तान जैसे इलाकों के यहूदी भी यहाँ आकर आबाद हो गए थे। बिन इजराइल नाम के इस यहूदी ग्रुप का ये मानना है कि भारत में इनका इतिहास हजारों साल पुराना है, बल्कि ये तो आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के कोकण नाम के गांव के क्षेत्र से निकलकर शहरों में बस गए थे। यहूदियों का ये ग्रुप मेनली मुंबई के अलावा पुणे, कराची और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहा करता था और इनकी जबान भी जोडियो मराठी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि ये लोग 2100 साल पहले भारत में आए थे और इन्होंने एक जहाज की मदद से मिडिल ईस्ट से लेकर
भारत में मुंबई के साउथ में मौजूद नौगांव तक का सफर तय किया था। दोस्तों 1830 में पूरे भारत के अंदर यहूदियों की टोटल आबादी लगभग 6000 के करीब थी, मगर ये 19वीं सदी खत्म होते होते यहूदियों की आबादी 6000 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई थी। जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि 20,000 नहीं बल्कि उस वक्त भारत में यहूदियों की आबादी 50,000 के करीब पहुंच गई थी। फिलहाल इन दोनों में से नंबर जो सा भी सही हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि 1948 के बाद से अचानक से एकदम तेजी से भारत से यहूदियों की आबादी घटना शुरू हो गई। और वजह सिंपल थी, क्योंकि 1948 में जब इजराइल के बनने का ऐलान कर दिया गया था तो कुछ वक्त के बाद ही वहां पर यह कानून भी बना दिया गया था कि दुनिया के चाहे किसी भी इलाके से कोई भी यहूदी अगर इजराइल में आएगा तो उसको फौरन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बल्कि सिटीजनशिप के साथ साथ उसको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, जिसकी वजह से दुनिया के लगभग सारे ही इलाकों में जो कुछ भी यहूदी रहा करते थे वो बड़ी तेजी के साथ इजराइल पहुंचने लगे थे। दुनिया के दूसरे देशों के यहूदियों की तरह भारत में रहने वाले यहूदी भी अब बड़ी तेजी के साथ इजराइल की तरफ जाने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि भारत में यहूदियों की आबादी ऐसी घटी कि आज सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में 5,000 यहूदी मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर उस दौर के हिसाब से बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि अब तो भारत की टोटल आबादी भी उस दौर के हिसाब से कई गुना बढ़ चुकी है। आज के इस वीडियो में यहूदी भारत में कब आए और कैसे आए जो इस चीज़ को इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले यहूदियों के बारे में जान लें। यहूदी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और तौरेत को मानने वाले हैं, जैसे कि जो है बाइबिल को मानने वाले ईसाई और कुरान को मानने वाले मुसलमान हैं। और तीनों का कॉन्सेप्ट जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। और यहूदी भी एक ही खुदा को मानते हैं जी। जब रोमन एम्पायर ने इनके जो है मंदिर पे यानी आक्रमण किया जो है, तब वहाँ से भाग करके जो है यहूदी भारत में आए। उस वक्त भारत में इन यहूदियों की तादाद जो है 10,000 से लेकर के 50,000 हो गई थी। लेकिन जब इजराइल बना 1948 में और उसने ऐलान कर दिया कि जहाँ के भी यहूदी हों इजराइल आना चाहें तो इजराइल वापस आ जाएं, उनको तत्काल में नागरिकता दी जाएगी और उनकी टोटल फैसिलिटीज़ यानी उनको सुविधा दी जाएगी। तो भारत से भी जितने भी यहूदी थे वो भी रवाना हो गए, इजराइल चले गए। अब इस मौजूदा दौर में भारत में इनकी कुल तादाद केवल 5,000 बची है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम तादाद में यहूदियों की यहाँ पर संख्या है जी। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।